मेरे प्यारे दोस्तों और सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी योगा डे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योगा का इतिहास क्या है। सबसे पहले योगा जो है भगवान विष्णु ने सूर्य को दिया था, उसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसीलिए कृष्ण भगवान को योगी राज कहा जाता है और उन्होंने अर्जुन से खुश होकर यह योगा दिया और इस प्रकार से योगा धीरे धीरे पातंजलि महर्षि ने प्रचार प्रसार किया और उसके बाद बाबा रामदेव ने इसका प्रचार प्रसार किया। मेरे प्यारे मित्रों, योगा से बहुत से रोगों का निदान किया जा सकता है और होता है। यह अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जानने के लिए और खुद को समझने का एकमात्र साधन है, जिससे हम बड़ी से बड़ी समस्या और अंदर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए किया जाता है, जिसमें अपार शक्ति होती है जो 7 चक्रों को यह जगाने का काम करती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी आप देखेंगे कि एक स्नेक अर्थात सांप का चिन्ह इसमें दिखाई देगा। जो सबसे नीचे वाला चक्र है वह सुषुम्ना नाड़ी होती है, जिससे करा कि आदमी को कभी कभी सपने, जब वह नाड़ी जगती है तो कभी कभी आदमी को सपने दिखाई देता है और सपने के कारण वह लगता है कि उसे सांप काट रहा है और वह भागता रहता है सपने में। मेरे प्यारे दोस्तों, योगा से ऐसी ऐसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है जिसका इलाज हमारे किसी ग्रंथ, वेद और पुराण में नहीं है। यह योगा एक बहुत ही प्रभावशाली विधि है जिसके माध्यम से इलाज किया जाता है, खुद को समझने के लिए किया जाता है और अंदर छुपी हुई शक्तियों को समझते हैं और बौद्धिक ज्ञान का विकास करते हैं। और साथ ही आपने को एक मैं कहानी बताता हूँ कि अगर पद्मासन में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसे कोई सांप नहीं काट सकता। इसका एग्जाम्पल महावीर जब पद्मासन में बैठे थे तो उनको सांप नहीं काटा, क्योंकि सांप उनके ऊपर से चला गया लेकिन उनको काटा नहीं। लोग देखने वाले डर रहे थे लेकिन महावीर के ऊपर से सांप चला गया और सांप नहीं काटा। अगर कोई व्यक्ति योगा मुद्रा में अर्थात पद्मासन में बैठा है तो उसको स्नेक नहीं काटता है। इस प्रकार से आप योगा के और ऐसे देखे होंगे। योगा का इतना महत्व है कि यहाँ तक कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और हमारे महादेव शिव भी योग मुद्रा में ही बैठे रहते हैं, पद्मासन में ही बैठे रहते हैं। और देखे होंगे पद्मासन के कारण ही बैठे और उनके गले में जो सांप होता है वो काटता नहीं, वो पालतू नहीं है, वह इसलिए नहीं काटता है क्योंकि वह पद्मासन में बैठे होते हैं। तो अगर आप पद्मासन में बैठे हैं तो कोई भी सांप हो, कोई भी करा कि किसी प्रकार का कीड़ा हो, जल्दी आपको नहीं काट सकता है। दूसरी बात यह है कि योगा के माध्यम से मेरे प्यारे मित्रों, योगा के इतिहास को काफ़ी समय तक छुपाया गया और इसको किसी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करने दिया गया। चालाक और धूर्त लोगों ने योगा को जन जन तक पहुंचने से रोका, कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में सत्य को नहीं छुपाया जा सकता है और इस प्रकार से बाबा रामदेव आए और जन जन तक योगा का प्रचार किए और लोगों को योगा के लाभ बताए और योगा से लोगों का इलाज किया। और ऐसे ऐसे बीमारियां का इलाज किया जा सकता है जो करा कि न तो किसी डॉक्टर के किताबों में लिखा है न ग्रंथों में लिखा है। यह पुराने से पुराने इलाजों को ठीक करने की क्षमता रखता है। योगा के माध्यम से हम आध्यात्मिक शक्तियों को जगाते हैं और हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी जगती है, जिसमें मूलाधार चक्र कहा जाता है। और साथ ही योगा से प्रचार प्रसार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रचार किया
और उससे पहले बाबा रामदेव ने योगा का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से किया और जन जन तक पहुंचाया। और इस प्रकार से योगा का प्रचार करने के कारण बाबा रामदेव ने योग गुरु की उपाधि पाई। और इस प्रकार से आधुनिक भारत में योग गुरु का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में बाबा रामदेव ने किया। और इस प्रकार से उन्हें हम योग गुरु बाबा रामदेव कहते हैं। और इस प्रकार से हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग का प्रचार करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित कर दिया और योगा के महत्व को पूरे संसार में सबके सामने रखा और लोग सहमति जताए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि योगा का सबसे पहले भगवान विष्णु ने सूर्यदेव को दिया, क्योंकि जितना योगा में गर्मी होती है उस गर्मी को सिर्फ सूर्यदेव ही पचा सकते थे, सहन कर सकते थे। उसके बाद खुश होकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते वह महर्षि पतंजलि के पास आया और पतंजलि से प्रचार करते करते बहुत से योगी, योग पुरुष और योगाचार अपने तक ही सीमित रखते रहे और कुछ ही लोगों को यह इसका लाभ समझाया गया, बताया गया, जन जन तक नहीं पहुंचाया गया। लेकिन धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ और बाबा रामदेव ने करा पूरे विश्व में योगा का परिचय कराया, योगा का प्रचार प्रसार किया, योगा का लाभ बताया और लोगों तक जन जन तक पहुंचाया। इसलिए उन्हें योग गुरु कहा जाता है, बाबा रामदेव योग गुरु। और हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री ने योगा के महत्व को समझाने के लिए पूरी जनता के सामने, पूरे विश्व के सामने अपनी बात रखी और योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनवाया और लोगों को पूरे विश्व में सहमत कराया। और 21 जून को श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित करवाया। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप देख सकते हैं योगा का कितना महत्व है और योगा से अनेक रहस्यमय बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, वह भी फ्री में, बिना पैसे का अपना आदमी खुद इलाज कर सकता है, बिना पैसे का। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।